बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, स्टडी सीक्रेट्स में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। डियर स्टूडेंट, आज हम जमात नहम के बनाए गए नए टेक ग्रुप में हेल्थ साइंसेस का चैप्टर नंबर 3 रेस्पिरेटरी सिस्टम, आज इसके पहले पेज की रीडिंग करेंगे। डियर स्टूडेंट, रेस्पिरेटरी सिस्टम कौन सा सिस्टम है? ये निज़ाम तनफ़ुस का सिस्टम है। सांस लेने का अमल है। सांस लेने के अमल के दौरान कौन से बॉडी पार्ट जो है वो हिस्सा लेते हैं, उनके क्या काम हैं और उनकी आम बीमारियां क्या हैं, और फिर उन बीमारियों की तशख़ीस कैसे की जा सकती है, ये इस चैप्टर रेस्पिरेटरी सिस्टम में बताया जाएगा। रेस्पिरेटरी सिस्टम सांस की नाली या पूरा निज़ाम तनफ़ुस, सांस लेने का अमल, हम ऑक्सीजन कैसे अंदर लेकर जाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड कैसे खारिज करते हैं, कौन कौन से बॉडी पार्ट्स जो हैं, और रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो इनर फंक्शन है वो इस तमाम अमल में हिस्सा लेता है, और फिर कहाँ कहाँ पर खराबियाँ वाक़ई हो सकती हैं और उनका सद्भाव कैसे किया जा सकता है, उनकी तशख़ीस कैसे और उनका इलाज कैसे मुमकिन है, ये चैप्टर नंबर 3 रेस्पिरेटरी सिस्टम में हम पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 3 रेस्पिरेटरी सिस्टम। इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में वी विल स्टडी द फंक्शन ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। वी विल स्टडी, हम स्टडी करेंगे, मुताला करेंगे फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, निज़ाम तनफ़ुस के फंक्शन के बारे में, उनके काम के बारे में, उनके अफ़आल के बारे में, एज़ वेल एज़, और इसी तरीके से कॉमन रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, आम जो सांस की बीमारियां हैं उनके बारे में। वी विल आल्सो एक्सप्लोर, इसके अलावा हम देखेंगे द डायग्नोस्टिक टेस्ट। डायग्नोस्टिक कहते हैं तशख़ीसी टेस्ट, इलाज फॉर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, सांस के मसाइल के हवाले से या सांस में इन्फेक्शन पैदा होने के हवाले से किन किन तरीक़ों से इलाज मुमकिन है वो हम पढ़ेंगे। तो ये जो पहले 3 लाइनें थी, डियर स्टूडेंट, ये पूरे चैप्टर का तारुफ है कि इस चैप्टर के अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, के रेस्पिरेटरी सिस्टम का फंक्शन या मेन काम क्या है। रेस्पिरेटरी सिस्टम सांस लेने का अमल यानी निज़ाम तनफ़ुस। द रेस्पिरेटरी सिस्टम इज़ रिस्पॉन्सिबल, रेस्पिरेटरी सिस्टम सांस लेने का अमल इज़ रिस्पॉन्सिबल, जिम्मेदार है, फॉर टेकिंग इन ऑक्सीजन। टेकिंग इन का मतलब होता है अपने अंदर ले जाने में ऑक्सीजन को। द रेस्पिरेटरी सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग इन ऑक्सीजन, सांस लेने का अमल ऑक्सीजन को अपने अंदर ले जाने का जिम्मेदार है, एंड एक्सपेलिंग, और खारिज करने का कार्बन डाइऑक्साइड आउट ऑफ द बॉडी, और जिस्म से कार्बन डाइऑक्साइड को खारिज करने का। तो मेन जो रेस्पिरेटरी सिस्टम का काम है कि ऑक्सीजन को अंदर ले जाना और कार्बन डाइऑक्साइड को जिस्म से बाहर खारिज करना। और इस अमल के दौरान कौन कौन से बॉडी पार्ट्स जो हैं वो हिस्सा लेते हैं, नीचे उनकी तफसील दी गई है। पॉइंट नंबर 1 है एयर एंटर्स, हवा का दाखिला। सबसे पहले हवा कैसे दाखिल होती है? एयर एंटर्स द नोज, हवा नोज के ज़रिए से दाखिल होती है, विच फिल्टर, जो कि फ़िल्टर करती है, पाक करती है, साफ़ करती है, वार्म एंड ह्यूमिडिफाइड इनकमिंग एयर, जो आने वाली नई हवा, गर्म और मरतूब हवा है, जो पाक हवा है, उसको क्या करती है? साफ़ करती है। हवा नाक के ज़रिए से दाखिल होती है, जो कि गर्म और मरतूब ह्यूमिडिफाइड
जो मरतूब इनकमिंग एयर है, आने वाली हवा है, उसको साफ करती है। कैसे? नोज हैज़ टिनी हेयर, नाक में छोटे छोटे बाल हैं। एंड म्यूकस, म्यूकस कहते हैं चिपका मादा जो नाक के अंदर होता है वो, विच ट्रैप द डस्ट, जो क्या करता है, ट्रैप करता है, फंसाता है डस्ट को, मट्टी या गड्ढोबार को, एंड अदर हार्मफुल पार्टिकल, और दूसरे नुकसानदेह ज़रात को। हवा नाक के ज़रिए से दाखिल होती है जो कि गर्म और मरतूब नई हवा को साफ करती है। नाक के अंदर छोटे छोटे बाल और चिपका मादा होता है और इसका काम क्या है कि जो गड्ढो गुबार है, सांस लेने के अमल के दौरान जो हमें माहौल से मिलती है, तो गड्ढो गुबार और जो नुकसानदेह पार्टिकल्स हैं वो उस चिपके पे मादे से और बालों के साथ अटक जाते हैं और वो आगे सांस की नाली में नहीं ट्रांसफ़र होते। क्वेश्चन है, हाउ एयर इंटर द नोज, हवा नाक में कैसे दाखिल होती है? तो इस सवाल का जवाब यहाँ से होगा, एयर एंटर द नोज, और यहाँ तक भी है और नीचे भी आप लिख सकते हैं, लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन होगा तो शॉर्ट क्वेश्चन यहीं तक काफ़ी है। एयर एंटर्स द फेरेनेक्स, हवा दाखिल होती है कहाँ पर? फेरेनेक्स में दाखिल होती है। ये एक नया बॉडी पार्ट्स है विच प्ले अ वाइटल रोल इन डायरेक्टिंग इट टू लंग्स, जो प्ले करता है, अहम किरदार अदा करता है इन डायरेक्टिंग इट इनटू द लंग्स, उसको फेफड़ों में। हवा फेरेनेक्स में दाखिल होती है यानी गुर्दों में, और फिर क्या होते हैं, ये अहम किरदार अदा करती है, प्ले अ वाइटल रोल इन डायरेक्टिंग इट टू द लंग्स, उसको फेफड़ों की तरफ ट्रांसफ़र करने में। क्वेश्चन नंबर 2 है, डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ फेरेनेक्स, फेरेनेक्स का फंक्शन बताएं। तो यहाँ पर अंडरलाइन भी किया गया है फेरेनेक्स को, क्योंकि पेपर में सम टाइम शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो दरमियान से भी आ सकते हैं कि फेरेनेक्स क्या है, तो आपको मालूम होना चाहिए और इस सवाल का जवाब आपका तैयार होना चाहिए। फ्रॉम फेरेनेक्स, फेरेनेक्स से एयर गोज इनटू द लैरिनेक्स, हवा क्या करती है, लैरिनेक्स में दाखिल हो जाती है। लैरिनेक्स एक नया पार्ट है। क्वेश्चन हमारे पास है, डिफाइन द रोल ऑफ लैरिनेक्स, लैरिनेक्स का किरदार बयान करें या उसकी तारीफ करें। डिफाइन द रोल ऑफ लैरिनेक्स। फ्रॉम फेरेनेक्स से एयर गोज इनटू द लैरिनेक्स, हवा क्या करती है, लैरिनेक्स में दाखिल हो जाती है। द लैरिनेक्स कंटेन द वोकल कार्ड, जबकि लैरिनेक्स में क्या होते हैं, वोकल कार्ड, आवाज़ के कार्ड होते हैं, विच फैसिलिटेट स्पीच, जो कि क्या करते हैं, तकरीर की, बातचीत या गुफ्तगू की सहूलत फराहम करते हैं। फेरेनेक्स से क्या होता है, हवा अंदर दाखिल होती है, एयर एंटर द फेरेनेक्स, तो ये सांस की नाली में है, काम आता है क्योंकि हवा इसके ज़रिए से दाखिल होती है। और फिर लैरिनेक्स का क्या काम है, लैरिनेक्स के पास वोकल कार्ड होते हैं, साउंड कार्ड होते हैं, जो कि क्या करते हैं, स्पीच की जो है फैसिलिटीज़ को फ्राहम करते हैं, विच फैसिलिटेट स्पीच। तो यहाँ से लैरिनेक्स का फंक्शन होगा, द लैरिनेक्स कंटेन द वोकल कार्ड विच फैसिलिटेट स्पीच। यहाँ तक शॉर्ट क्वेश्चन है लैरिनेक्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आएगा ग्लॉटिस। क्वेश्चन नंबर 4 है, फंक्शन ऑफ ग्लॉटिस, कि ग्लॉटिस का फंक्शन क्या है। ग्लॉटिस इज अ नैरो ओपनिंग, एक तंग सुराख है, ओपनिंग सुराख को कहते हैं, एट द फ्लोर ऑफ फेरेनेक्स, फेरेनेक्स के फ्लोर पर, उसके नीचे वाली साइड पर। ग्लॉटिक्स लैरिनेक्स के नीचे वाली साइड पर, फ्लोर फर्श को कहते हैं तो नीचे वाली साइड होगी, पर एक तंग सुराख है, विच लीड्स इनटू लैरिनेक्स, जो कि लैरिनेक्स की तरफ जाता है। तो ग्लॉटिस क्या है, ये एक तंग सुराख है जो कि फेरेनेक्स के नीचे वाक़ होता है और ये क्या करता है, लैरिनेक्स की तरफ जा रहा होता है, विच लीड्स इनटू लैरिनेक्स, जो कि लैरिनेक्स की रहनुमाई करता है, उस तरफ जाता है। यहाँ पर ग्लॉटिस का
शॉर्ट क्वेश्चन ख़त्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर स्टार्ट होगा एपिग्लॉटिस का। एपिग्लॉटिस, डिफाइन एपिग्लॉटिस और इट्स फंक्शन। डिफाइन एपिग्लॉटिस, द ग्लॉटिस इज गार्डेड बाय अ फ्लैप ऑफ टिश्यू कॉल्ड द एपिग्लॉटिस। ग्लॉटिस इज गार्डेड, ग्लॉटिस की गार्डेड की जाती है, उसकी हिफाजत की जाती है, उसे बचाया जाता है। कैसे? बाय अ फ्लैप ऑफ टिश्यू, एक फ्लैप टिश्यू की मदद से, जिसे एपिग्लॉटिस कहते हैं। विच प्रिवेंट फूड फ्रॉम एंटरिंग द ट्रैकिया, जो क्या करते हैं, खुराक को ट्रैकिया में दाखिल होने से रोकते हैं। रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ चोकिंग, और ये रिड्यूस करता है, कम करता है खतरा ऑफ चोकिंग, दम घुटने का। तो एपिग्लॉटिस क्या है? एपिग्लॉटिस के हिफाजत करता है एक छोटे से फ्लैप टिश्यू की मदद से, जिसे एपिग्लॉटिस कहते हैं, जो कि फूड को रोकता है फ्रॉम एंटरिंग द ट्रैकिया, ट्रैकिया में दाखिल होने से। रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ चोकिंग, जो क्या करती है, चोकिंग यानी दम घुटने का जो अमल है उसको कम करती है। रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ चोकिंग। लैरिंक्स कंटिन्यू टू द ट्रैकिया, लैरिंक्स जो है वो ट्रैकिया की तरफ जारी रहता है। विच इज आल्सो कॉल्ड द विंड पाइप, जिसे विंड पाइप भी कहते हैं। देयर आर सी शेप कार्टिलेजिनियस रिंग इन द वॉल ऑफ ट्रैकिया। यहाँ पर क्वेश्चन होगा डिफाइन द रोल ऑफ ट्रैकिया। तो देयर आर सी शेप की शक्ल में कार्टिलेजिनियस रिंग इन द वॉल ऑफ ट्रैकिया, ट्रैकिया की दीवारों पर कार्टिलेजस के एक रिंग से हल्के से होते हैं। टीनी हेयर लाइक स्ट्रक्चर, टीनी हेयर छोटे छोटे बाल नुमा स्ट्रक्चर कार्ड सीलिया लाइन, जिन्हें सीलिया लाइन कहते हैं, इस वाल इसकी दीवारों पर होते हैं। एंड हेल्प रिमूव बैक्टीरिया, जो कि बैक्टीरिया को रिमूव करने में, ख़त्म करने में मदद देते हैं। एंड एक्सेस म्यूकस, और क्या करते हैं, म्यूकस को, उस चिपके मादे को बढ़ाते हैं। कीपिंग द एयर वे क्लियर, ताकि जो हवा का जो रास्ता है वो साफ रहे। तो ये हमारे पास क्वेश्चन था रोल ऑफ ट्रैकिया, के ट्रैकिया का क्या किरदार है। द ट्रैकिया डिवाइड इनटू टू मेन ब्रोंकाई, ट्रैकिया जो है मज़ीद दो ब्रोंकाई में डिवाइड हो जाता है, तकसीम हो जाता है। ईच लीडिंग टू अ लंग, जो कि जिनमें से हर एक जो है वो फेफड़े की तरफ जा रही होती है। दीज ब्रोकाई फर्दर ब्रांच इनटू स्मॉलर ब्रोंक्यूल, ये जो ब्रोकाई है मज़ीद तकसीम हो जाती है छोटे ब्रोंक्यूल्स में। तो यहाँ पर आएगा क्वेश्चन, ब्रोकाई किससे कहते हैं और फिर ब्रोक्यूल किसे कहते हैं। द ब्रोकाई कंटेन स्मूथ मसल, ब्रोकाई में क्या होता है, स्मूथ हमवार मसल्स होते हैं, पट्टे होते हैं। दैट कैन कंट्रैक्ट, जो कि सिकुड़ते हैं, आर एक्सपैंड या फिर फैलते हैं। टू रेगुलेट एयर फ्लो, ताकि वो हवा के बहाव को मुनज़्ज़म कर सकें, रेगुलेट कर सके, उसमें बाकायदगी ला सके। तो यहाँ पर है ब्रोकाई। वेयर इज़ दी लोकेशन ऑफ ब्रोकाई, ब्रोकाई की लोकेशन कहाँ पर है। द ट्रैकिया डिवाइड इनटू टू मेन ब्रोकाई, के ट्रैकिया जो है वो दो मज़ीद ब्रोकाई में तकसीम हो जाता है। ईच लीडिंग टू आ लंग, जो क्या करती हैं, उनमें से हर एक, क्योंकि दो का नाम है, टू मेन है, तो हर एक जो है वो कहाँ जाती है, फेफड़े की तरफ जाती है। दीज ब्रोकाई, और फिर यही ब्रोकाई जो है मज़ीद ब्रांच इनटू स्मॉलर ब्रोंक्यूल, यही ब्रोकाई मज़ीद छोटे छोटे ब्रोक्यूल्स में जो होती है वो डिवाइड होती है। और फिर उनका काम क्या है, द ब्रोकाई कंटेन स्मूथ मसल, ये स्मूथ हमवार मसल रखते हैं। दैट कैन कंट्रैक्ट और एक्सपैंड टू रेगुलेट एयर फ्लो, जो कि हवा के निज़ाम को क्या करते हैं, फैलाते भी हैं या फिर सिकुड़ते भी हैं। What is bronchiole? The bronchiole end as the fine tubulus called alveolar duct. ब्रोक्यूल जो होती है ख़त्म होती है एक उम्दा ट्यूबलस पर, जिसे
एल्वेलर डकेट कहते हैं। एलोवेलर डकेट कहते हैं। ईच एलोवेलर डकेट, हर एलोवेलर डकेट जो होता है ओपन इनटू अ क्लस्टर ऑफ पाउची। ईच एलोवेरा, हर एलोवेरा डकेट जो होता है एंड ओपन खुलता है इनटू अ क्लस्टर ऑफ पाउची, एक पाउची के झुरमट पर। क्लस्टर झुरमट को कहते हैं कॉल्ड एलोवेलाई, जिसे एलोवेलाई कहते हैं। वेयर गैस एक्सचेंज टेक प्लेस, जहाँ पर क्या होता है गैस का एक्सचेंज तबादला टेक प्लेस रुनुमा होता है। फंक्शन ऑफ एलोवेलाई, फंक्शन ऑफ क्या है एलोवेलाई। ईच एलोवेलर डकेट ओपन इनटू अ क्लस्टर ऑफ पाउची, हर एलोवेलर डकेट जो होता है एक क्लस्टर पाउची के क्लस्टर पर जाकर ओपन होता है, खुलता है, कार्ड एलोवेलाई, जिसे एलोवेलाई कहते हैं। वेयर गैस एक्सचेंज टेक प्लेस, जहाँ पर क्या होता है हवा का तबादला होता है। ऑक्सीजन फ्रॉम इनहेल एयर डिफ्यूज इनटू द ब्लड स्ट्रीम, ऑक्सीजन फ्रॉम इनहेल एयर, सांस लेने वाली हवा से जो ऑक्सीजन है वो फैल जाती है इनटू द ब्लड स्ट्रीम, ब्लड में, ब्लड स्ट्रीम से बाद खून के बहाव में। तो ऑक्सीजन जो है वो क्या करती है खून में फैल जाती है सांस लेने के अमल के दौरान। वाइल कार्बन डाइऑक्साइड इज एक्सपेल्ड, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है खारिज होती है फ्रॉम द ब्लड, खून से, इनटू द एलोवेलाई, एलोवेलाई में, टू बी एक्सहेल, कि उसे बाहर निकाला जा सके। तो ये एलोवेलाई का मेन फंक्शन है। ईच एलोवेला डकेट्स ओपन इनटू अ क्लस्टर ऑफ पाउची कार्ड एलोवेलाई, हर एलोवेरा डकेट जो होता है वो क्या करता है पाउची क्लस्टर में खुलता है, जिसे एलोवेलाई कहते हैं। वेयर इनहेल्ड एयर, जहाँ इनहेल सांस लेने वाली हवा डिफ्यूज फैल जाती है इनटू द ब्लड, ब्लड में। वाई कार्बन डाइऑक्साइड इज एक्सपेल्ड, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो खारिज होती है फ्रॉम द ब्लड इनटू द एलोवेलाई टू बी एक्सहेल, ब्लड से, ताकि उसे खारिज किया जा सके। नेक्स्ट पॉइंट है डायाफ्रेम एंड ब्रीथिंग मसल। डायाफ्रेम किसे कहते हैं? द डायाफ्रेम इज अ डोम शेप, डोम कहते हैं गुंबद की शक्ल का। द डायाफ्रेम इज अ डोम शेप मसल, गुंबद की शक्ल का एक मसल होता है, प्रेजेंट बिलो द लंग्स, जो कि लंग्स के यानी फेफड़ों के नीचे जो है वो मौजूद होता है, प्रेजेंट होता है। इट कंट्रैक्ट एंड रिलैक्सेस, ये सिकुड़ता भी है और फैलता भी है, टू फैसिलिटेट ब्रीथिंग, ताकि सांस लेने के अमल को फैसिलिटेट कर सके या आसानी से सांस लिया जा सके। तो यहाँ पर होगा डिफाइन द रोल ऑफ डायाफ्रेम। तो डायाफ्रेम इज़ अ डोम शेप मसल, डायाफ्रेम जो है गुंबद की शक्ल का एक मसल है, प्रेजेंट बिलो द लंग्स, जो कि लंग्स के नीचे यानी फेफड़ों के नीचे वाक़या होता है। इट कंट्रैक्ट एंड रिलैक्सेस टू फैसिलिटेट ब्रीथिंग, और ये इसका काम क्या है कि वो फैलता और सिकुड़ता है ताकि सांस आसानी से लिया जा सके। इट वर्क्स, ये काम करता है, इन कोऑर्डिनेशन, मिलकर, विद इंटरकोस्टल मसल, ये इंटरकोस्टल मसल के साथ मिलकर काम करता है। और इंटरकोस्टल मसल जो है लोकेटेड बिटवीन द रिब्स, लोकेटेड वाक़या है बिटवीन द रिब्स, पसलियों के दरमियान, टू रेगुलेट लंग्स एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन, ताकि वो फेफड़ों के फैलाव और उसके सिकुड़ाव को रेगुलेट कर सके, उसमें बाकायदगी ला सके। डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास फंक्शन डायग्राम बनाई गई है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की, इंसानी निज़ाम तनफ़ुस, कैसे यहाँ पर जो जो सांस लेने के अमल के दौरान पार्ट शामिल थे वो है, जिनमें नेसल कैविटी है, सबसे पहले वो नाक का ढांचा, पूरा अमल जहाँ से हवा का दाखिला होता है। नॉस्ट्रिल, वो नाक के नथने जहाँ पर टिनी हेयर्स एंड म्यूकस है। उसके बाद है ओरल कैविटी, वोकल कॉर्ड, फिर उसके बाद एपिग्लॉटिस, वो सुराख जिसकी बात की गई थी। उसके बाद ग्लॉटिस है, यहाँ पर ये ट्रकिया है।
ये लंग्स हैं ब्रोंक्यूल्स, जिसके बारे में हम पहले पीछे पढ़ चुके हैं, फेरिनेक्स, ब्रोकाई। और यहाँ पर जो है, जो इसके अंदर ये जाल की शक्ल बनी हुई है वो इसको कहते हैं एलोवेलर डकेट। ये जाल सा, और इसी जाल को, नेट को जो है वो बाहर अलग से भी दिखाया गया है ताकि आप इसको आसानी से देख सकें। और यहाँ पर जो है एलोवेलाई है और कैपिलरीज है, जिसमें खून जो होता है और हवा किस तरीके से आती और जाती है।